नमस्कार, मैं हूं दीपक एंड आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। बिग बॉस 16 का आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा सोलफुल एपिसोड था और हमें यहाँ पर मेथड एक्टिंग के टिप्स काफ़ी सारे देखने को मिल गए। यहाँ पर एक्चुअली में सुम्बुल तौकीर खान ने एक्टिंग क्लासेस खोल दी थी, मास्टर क्लास विथ सुम्बुल तौकीर। और कैसे इस लड़की ने अपना वो जो इमली वाला किरदार, या जो ये टीवी की जितनी भी बहुएं होती हैं ना, आपने हमेशा देखा होगा कि ये जो टीवी की जो बहुएं होती हैं ना, मैं इनको बहुत ज़्यादा नापसंद करता हूँ एंड देयर आर रीजंस। जिस तरीके से सुम्बुल ने यहाँ पर वुमन कार्ड खेला, जो एक्टिंग करी, क्या वो ज़रूरी था ये सब करना? बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। ना सिर्फ सुम्बुल बल्कि निम्रत कहिए या फिर वो जो टीना तो मतलब वैम्प बनती जा रही है। कहना गलत नहीं होगा कि ये जो टीवी की जो हीरोइनें हैं ना, ये यहाँ पर वैम्प बनती जा रही हैं। निम्रत कहिए, टीना कहिए या सुम्बुल कहिए या सृजिता, तो खैर इतना ज़्यादा बोलती हैं नहीं। खास तौर पर ये तीन जो हैं, अब यहाँ पर मैं कहना तो नहीं चाहता बिकॉज मैं काफ़ी सोलफुल रिव्यूज़ करना चाहता हूँ, बट ये तीन जो हैं, ये तीन चुड़ैलें ज़्यादा लगती हैं और कितनी ज़्यादा चुगलियाँ करती हैं। स्पेशली हमने एपिसोड के एंड में देखा, पहले तो टीना के मुँह पर ये क्या नाम इसका, शालीन, कितना अच्छा बनता, फिर बाद में चाचीपंती करने लग गया था। वैसे शालीन के बारे में मैंने आई थिंक 2-3 दिन पहले कहा था कि शालीन चाचीपंती कर रहा है। इस एपिसोड में तो शालीन ने खुद ने कबूल कर लिया कि वो एक मेल की तरह फील ही नहीं कर रहा है, वो तो फीमेल बन चुका है। और जिस तरह से वो टीना की चुगलियां कर रहा था, वो चाचीपंती उसने दिखा दी। खैर, इस एपिसोड की जब स्टार्ट होती है तो भाई साहब क्या बिल्टअप था मेकर्स का। सुम्बुल के लिए घुटता है दम दम घुटता है, भाई क्या दिखाना चाहते थे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कंटेस्टेंट को पहले शो के पहले बुलाया होगा, ब्रीफ किया होगा कि इस दिन ऐसे रोना, इस दिन वैसे रोना, फिर हम बैकग्राउंड लगा देंगे। और कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक जो रहता है ना, वो शो को नेक्स्ट लेवल तक लेके चला जाता है और कहीं ना कहीं लोगों के इमोशन जो होते हैं ना, वो जुड़ जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हर सीजन में बोलता हूँ कि ये जो टीवी एक्ट्रेस है ना, इनका जो किरदार था इमली वाला या टीवी एक्ट्रेस वाला, वो उनके सीरियल तक रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन पब्लिक जो है ना, इन एक्ट्रेसेस को उसी रूप में देखती है बिग बॉस के अंदर। इसीलिए ये जो इमली कहिए या फिर ये छोटी सरदारनी कहिए, ये यहाँ बिग बॉस के अंदर भी उसी किरदार का चोला पहन के आ जाते हैं। एंड जिस तरीके से यहाँ पर सुम्बुल ने जबरदस्ती की नौटंकी करी है, मैं इसे नौटंकी की संज्ञा दे रहा हूँ। बिकॉज जब ये आई थी ना, तो इन्होंने काफ़ी डिसेंट अंदाज में बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि सर मेरा फोकस बहुत क्लियर है, ये है। यही नहीं, इनका एक इंटरव्यू था हिंदुस्तान टाइम्स या किसी मीडिया पोर्टल के साथ, जहाँ पर वो कह रही थी कि मैं तो भैया वहाँ पर गेम खेलने जा रही हूँ, कोई डेटिंग शो में नहीं जा रही। लेकिन जब से ये शो शुरू हुआ है, हम इनको शालीन के आसपास ही देखते हैं। आज भी काफ़ी आई थिंक घंटे भर तक तो शालीन ने इनको अच्छे से समझाया। और शालीन के साथ जब वो टास्क हो रहा था, जहाँ पर खोपड़ी के ऊपर काफ़ी वजन रखना था, तो आपने देखा होगा कि सुम्बुल का मतलब दर्द कितना ज़्यादा दिख रहा था, उसका कंसर्न दिख रहा था शालीन के लिए। हालांकि बाद में एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड शालीन बोलता भी है कि यार हम तो अच्छे फ्रेंड हैं। आई थिंक वो टीना से बात कर रहा था कि हम तो अच्छे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। भाई दोस्त हो तो फिर दोस्त के लिए मेरी आशिकी, भाई कुछ भी हो सकता है। और शालीन तो महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करता है और इसका सबसे बड़ा सबूत तो उसकी बीवी दलजीत कौर है ही सही। खैर, यहाँ पर एपिसोड की शुरू से चर्चा करते हैं तो एंथम वगैरह कुछ होता है। उसके बाद अब्दू और साजिद की कॉमेडी, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि अब्दू के पास तो $40,000 के जूते हैं। हम तो सोच रहे थे कि MC स्टैन के जूते 80,000 के हैं, लेकिन अब्दू के जूते तो और महंगे। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उसके जूते में रियल 24 कैरेट गोल्ड लगा, ब्रो नो 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 नो, इट इज नॉट 40,000, आई थिंक इट्स $5,000 ये बातें हैं ये जो चल रही थी। वहां पर जो कमेंट्री कर रहा था अंकित, पहली बार भाई उसको इतना बोलते सुना कि यार उसे जैसे ही पता चला अब्दू को कि हमारे ही सबकी लार टपक रही है उसके जूते के ऊपर, सडनली जूते का रेट कम कर लिया। तो यहाँ पर ये मस्ती मजाक वगैरह चलती रहती है। अब्दू, साजिद, अंकित, प्रियंका, ये सब उसके शूज वगैरह का मजे लेते हैं। फिर पानी में छई छप्पा छई, ये सब चलता रहता है। जहाँ अब्दू जो है वो अपनी स्विमिंग की प्रतिभा दिखाता रहता है। बीच बीच में हम देखते हैं कि घर की जो कप्तान है निम्रत, वो खुद लेटी रहती हैं, सोई रहती हैं। इनफैक्ट अब्दू भी बोलता है कि यार ब्रो आई कुड नॉट स्लीप। तो सब लेजी बफेलो बने रहते हैं, कुकड़ू को बसता रहता है, जहां पर घर की कप्तान खुद सोती रहती हैं। और थोड़ी देर के बाद जो है ये जो कप्तान है इन्हें हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर सुम्बुल के साथ साथ बिग बॉस ने भी एक्टिंग की है। खैर, ये जो बिग बॉस ने निम्रत को यहाँ कप्तानी के पद से हटाने की जो एक्टिंग की, उसके पहले गौतम और सौंदर्य की जो चीप टेम्पो छाप शायरियाँ, हे सौंदर्य तुम्हारे पापा साइंटिस्ट है क्या? अगर नहीं तो इतना बड़ा बॉम्ब कैसे बनाया? ओ माय गॉड, सो कॉल्ड अल्फा फीमेल को यहाँ पर ऐसे चीप चिंदी शायरियाँ पसंद आ रही हैं, चिंदी डायलॉग्स पसंद आ रहे हैं। और ये सो कॉल्ड अल्फा फीमेल
एक तरफ अल्फा फीमेल बोलती है, दूसरी तरफ कैसा दोगलापन दिखाती रहती है। और एक बार तो सज़ा मिल ही चुकी है सॉरी बोलने के ऊपर, यहाँ पर फिर से अल्फा फीमेल को फटकार मिल गई जब वो नौटंकी करती है ना, दिखावा। पहले तो बर्डन डालती है, आई डोंट वांट टू बर्डन। बिग बॉस भी अच्छा झाड़ देता कि करना है तो करो, उसके ऊपर ये नौटंकी मत करो कि नो आई हैव टू डू, अदरवाइज आई डोंट वांट टू पुट सम बर्डन ऑन योर हेड, ये वो दुनिया भर का। खैर यहाँ पर बिग बॉस का कॉल आता है और बिग बॉस बोलता है कि निम्रत यू आर फायर्ड। फायर्ड ऐसी धीर गंभीर आवाज में बिग बॉस ने बोला यू आर फायर्ड। भाई साहब ऐसे बिल्टअप क्रिएट होता है कि पता नहीं निम्रत ने क्या कर दिया। अंदर जाके कन्फेशन रूम में बिग बॉस बोलता है कि निम्रत, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि 24 घंटे मेरी नजरें तुम पर हैं, तुम्हारे रूल में काफी रूल उल्लंघन हो रहे हैं, इसलिए बिग बॉस तुम्हें पहली फुर्सत में बर्खास्त करते हैं, लेकिन हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। भाई जब एक मौका और देना ही था तो फिर ये फायर, ये बर्खास्त वगैरह क्या होता है। जाहिर तौर पर आपको निम्रत एज ए कैप्टन वापस से कंटिन्यू करवानी थी, और ये जो फायर वायर क्या होता भाई, एक वीक हो गया, एक वीक के बाद तो कप्तान वैसे ही बदलता है। एंड आज था थर्सडे, तो आज वीकेंड की शूटिंग हुई, तो आप देख लीजिए कि संडे से लेकर के थर्सडे तक का इनका वीक होता है, और जाहिर तौर पर नए वीक का नया कप्तान तो बनेगा। तो यहां पर कैसे नौटंकी रच दी गई कि हमने तुम्हें फायर कर दिया लेकिन हम तुम्हें फिर भी एक मौका देते हैं। तो जो कोई भी इसको निम्रत को चैलेंज करना चाहता है वो जाए और बाहर गोंग जो है वो बजा दे। अब गोंग का मतलब घंटा होता है, ये बात अर्चना को तो पता ही नहीं थी, तो वो बिग बॉस से बोलती भी कि बिग बॉस प्लीज, नहीं उसकी आवाज़ निकालने की मैंने कोशिश की थी, फटेबाज जैसी आवाज़, लेकिन निकल नहीं पाई कि बिग बॉस प्लीज, नहीं अपन से ना हो पाएगा, तुम रहने दो डीएस के, तुमसे ना हो पाएगा, तुम अपनी आवाज़ में ही बात कर लो। तो ये अर्चना जो है इनके यहाँ से मौका निकल जाता है। हालांकि मौका निकले इसके पहले सुम्बुल जो है इनका मुंह वैसे ही लटक जाता है, पता नहीं किस बात से, और ये क्या बात थी ये हमें बाद में पता चलता। वो छोटी बच्ची हो गया, छोटी बच्ची। तो यहाँ पर शालीन जो है वो सबसे पहले जाके गोंग बजा देता है और निम्रत को चैलेंज करने के लिए वो टास्क में उतर जाता है, जहाँ पर क्या है कि इनकी खोपड़ी के ऊपर एक टब रख दिया जाएगा, उस टब में आप वजन डालो और जो जल्दी गिव अप कर देगा वो वहाँ जीत जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रियंका आती है और निम्रत के ऊपर जो टब रहता है उसमें वो कुछ गमला वगैरह रख देती है। फिर अल्फा फीमेल सौंदर्या जो कि डेंटिस्ट भी हैं, वो कांच का जार लेकर के आती हैं और टब में रख देती हैं शालीन की खोपड़ी के ऊपर जो टब था उसमें। फिर शिव ठाकरे आता है और डंबल पे डंबल, डंबल पे डंबल, डंबल पे डंबल वो रखता चला जाता है। अल्टीमेटली शालीन द पावरफुल मैन ऑफ द यूनिवर्स गिव अप कर देता है। अरे तुम हटो साइड में, मेरे को नहीं करना यार, सर्वाइकल चला जाएगा, ये चले, मैं पावरफुल हूं, मैं बहुत कुछ झेल सकता हूं, लेकिन नहीं, ये नहीं करना था मुझे। अब इन्होंने अगर 40 किलो मेरे ऊपर रखा तो मैं अगली बार 400 किलो के आसपास रख दूंगा, तू देख बेटा। और यही शालीन आगे चल के बात करता है, देखो हमें उनके लेवल पर नहीं गिरना है, हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के दायरे में रहना है, हमें उस टुच्चे लेवल पर नहीं जाना है, खेलेंगे यार, इट्स ऑलवेज फन, ये टास्क ये चलता रहता है। एक तरफ शालीन कहता है कि तूने 40 रखा, मैं 400 करूंगा, वहीं दूसरी तरफ बोल देता है कि इट्स फन यार, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमें उनके लेवल पर नहीं जाना। तुम्हारा लेवल क्या है? तुम दूसरे का लेवल तय करने वाले कौन होते हो शालीन मनोज? तुम लोगों का लेवल ऑलरेडी काफी नीचे है, जैसे गौतम और ये टीना और निम्रत, पता नहीं ये लोग यार क्या समझ रहे हैं यार। मतलब दूसरे जो लोग हैं जैसे कि इस घर में शिव ठाकरे या फिर ये मान्या या फिर और कौन है यार, ये अर्चना या फिर प्रियंका, मतलब इन लोगों को तो ये लोग अपने मुकाबले में कहीं मानते ही नहीं है। मतलब ऐसा है कि इनका बस चले तो पहली फुर्सत में शिव को, अर्चना को, मान्या को या फिर इनके साथ जो लोग रहते हैं जैसे कि गौरी नगौरी, इन सबको पहली फुर्सत में बाहर निकालते हैं। मतलब किस चीज का घमंड है यार इन लोगों को, टीना को, निम्रत को, गौतम को। गौतम तो इतना हवा में उछलता है, ये बहुत तगड़ी वाली बैशिंग डिजर्व करता है। अब देखते हैं कल सलमान खान इसको कुछ बैश वगैरह करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि ये जो जितने भी है ना ये सफिस्टिकेटेड लोग, निम्रत एंड गैंग, ये बहुत ज्यादा शाणे कौवे की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन शाणा कौवा कहाँ गिरता है ये तो आप सब भली बात ही जानते हैं। हमने एक दिन पहले भी देखा था, वो सुम्बुल जो कि अपने पापा का जो पोइट्री है या जो पोएम या फिर जो रैप वगैरह थे वो तो सुम्बुल को सब याद है, लेकिन रूम वगैरह किसको कौन सा मिलेगा वहाँ पर वो गलती कर जाती है और फिर बाद में रोना धोना भी शुरू कर देती है। इनफैक्ट इस एपिसोड में तो सुम्बुल ने स्टार्ट से ही डिसाइड कर लिया था कि भाई क्या है कि अटेंशन तो मिल नहीं रहा है और टेबल भी नहीं है जिस पर चढ़ करके आपको ये दिखाना है, आपको ये दिखाना है, अन्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आहा, मिर्ची गिर गई तो मैडम को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन इनके इमली वाले शो में थाली भर के दाल चावल सब्जी रोटी सब इन्होंने फेंक दी थी, गिरा दी थी। तो आप देख लीजिए सुम्बुल कितनी ज्यादा फेक है, एक नंबर की ढोंगी है ये सुम्बुल। और यहाँ पर उसने सिर्फ नौटंकी करी। एक तरफ हम इसको सुम्बुल को देखते हैं, जब ये आई थी तो इसके पापा ने जो अपब्रिंगिंग दी उसकी बड़ी हमने अप्रिशिएट करा, तारीफ वगैरह करी उसकी, हमने कहा कि काफ़ी मैच्योर लग रही है। खुद सुम्बुल के फैंस भी बोलते रहे थे कि भाई वो 18 की लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। वही सुम्बुल आज कह रही थी कि मैं बच्ची हूँ, मैं फिट नहीं हो रही हूँ, कोई मुझसे ढंग से बात नहीं करता। कौन बात करेगा तुमसे यार, कौन बात करेगा तुमसे? तुमको सिर्फ अटेंशन पाना है, टेबल पर खड़े होकर के दूसरों के झगड़े में कूदना है, मिर्ची
सब्जी गिर गई वो अन्न की बर्बादी होती है, लेकिन जब लोग घर का खाना ये जो कंटेस्टेंट खाते हैं, कोई आधी रोटी छोड़ देता है, कोई चावल छोड़ देता है और उसे सिंक में डाल देता है, वो अन्न की बर्बादी नहीं दिखती सुंबल को, दोगली सुंबल को। इस एपिसोड में भी सुंबल ने समझ लिया कि उसको कहीं से कोई तवज्जो या इंपॉर्टेंस तो मिल नहीं रही है, तो फिर क्या करें, पहले से ही रोना धोना शुरू कर देती है मैडम कि मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो बच्ची हूँ, सब बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। आप एक विडंबना देखिए, ये मोहतरमा जो कि 18 साल की हैं और लीड रोल वगैरह कर चुकी हैं और काफ़ी मैच्योर बड़ी बड़ी बातें करके आई थी, इनके वर्सेस अगर हम रखें सामने इसको अब्दू को, जिसकी हाइट भी कम है और उसको हर कोई गोद में लिए घूमता रहता है, लेकिन उस बंदे का दिल कितना बड़ा है और कितनी मैच्योर बातें करता है वो। मैं तो यही देख रहा था जब वो टीना और अर्चना और गौतम जब खींचातानी कर रहे थे ना, जहाँ पर वो अर्चना कह रही थी गौतम को कि तू तो टीना का चमचा है, और टीना कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, कितनी ज़्यादा थर्ड क्लास लग रही है। पीछे खड़ा अब्दू इन सब को देख रहा था। इनफैक्ट बाद में जब टुवर्ड्स द एंड वो बोलता है ना एमसी स्टैन कि यार ब्रो मेरा हो गया, मेरे को नहीं जम रहा है, आई वांट टू गो, तो अब्दू कितनी बड़ी और कितनी डीप बातें करता है यार कि यार ब्रो लाइफ इज नॉट ऑलवेज गुड यार, व्हेन आई चेक माय इंस्टाग्राम ना ब्रो आई गेट सो मेनी बैड कमेंट्स, पीपल से बच्चा है, ये है वो है, लाइफ इज नॉट ऑलवेज गुड। कितनी डीप मीनिंगफुल बातें करता है। तो एक तरफ अब्दू है जो कि हाइट में छोटा है लेकिन इतनी डीप और इतनी गहरी बातें करता है, किसी चीज़ को वो दिल पर नहीं लेता है। और ये सुंबुल जो कि कल के एपिसोड में अब्दू के लिए कह रही थी ना कि अब्दू अगर जीत गया तो वो वैसे भी दूसरी कंट्री का है, वो उसको कोई तवज्जो नहीं देगा, ये वो, तो अब्दू को नीचा दिखाने के चक्कर में ये सुंबुल एंड गैंग खुद नीचे गिर पड़ा है और अपने जो ब्लंडर हैं इन्हें कवर करने के लिए इन्होंने विक्टिम कार्ड खेल लिया, ताकि जो रूम का जो शफल का जो करना था ना वहाँ ब्लंडर कर दिया है, उस चीज़ से लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए। और जिस तरह से टीना से कल इसने कहा था शालीन ने छोटी बच्ची हो गया, वो तो छोटी बच्ची है, तो ये जो कल वाली जो बात थी ना जो कि टीना ने पूरे घर में फैला दी, तो उस बात से सुंबुल के गुर्दे छिल गए थे। और फिर बाद में जब ये टास्क चल रही थी जहाँ पर वो शालीन बोल रहा था शिव से कि यार तूने तो मेरे ऊपर डंबल ही रख दिए, तो शिव बोलता है यार टास्क है, टास्क तो करना पड़ेगा। तो ये सुंबुल क्या बोलती है, टास्क है तो क्या मतलब खोपड़ी पर कुछ भी रख दोगी क्या? सुंबुल आपने बिग बॉस के सारे सीजन देखे हैं ना, है वहाँ तो यही होता है। इनफैक्ट यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है, हमने तो इससे भी घटिया चीज़ें देखी हैं भाई साहब बिग बॉस के अंदर। लोगों के ऊपर मिर्ची डालना, लोगों के ऊपर, बिग बॉस मराठी में एक पराग कनारे था उसके ऊपर तो पता नहीं लोगों ने क्या क्या किया था। तो ये सारी चीज़ें बिग बॉस में होती हैं क्योंकि सामने वाले के पास एक ऑप्शन रहता है, अगर वो उन चीज़ों को नहीं सह पा रहा है तो वो गिव अप कर दे। तो ये जो दोगलापन था ना सुंबुल का, इसकी पोल पट्टी खुल गई। तो कवर करने के लिए मैडम कोने कोने में रो रही है, मैं बच्ची अभी मैं रोएगा नहीं, अभी मैं रोएगा नहीं, अभी मैं सबको रुलाएगा, मैं फिट नहीं हूँ, मैं फिट नहीं हूँ। अरे इमली मोड में आ गई, हाँ शीतल मैया ठीक है चलेगा ना, शो सुपर हिट। हाँ भाई कुछ भी हो सकता है, ये लोग ईयरपीस लगा के भी घूमते होंगे, यू नेवर नो। हमने पिछले सीजन में देखा ही था तेजा और निशांत के कान में ईयरपीस था, तो इनको इंस्ट्रक्शंस तो आती डेफिनेटली होंगी। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोला कि पहले ही बोल दिया होगा कि भैया 5वें दिन या चौथे दिन तू ड्रामा कर लेना, हम बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देंगे, घुटता है दम दम घुटता है। तो ये इस तरीके से शो वगैरह ये लोग प्लान किए जाते हैं। ये एक स्क्रिप्टेड एंगल है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। निम्रत को कप्तानी से फायर करना, फिर वापस से उसी को कप्तान बनाना, ये टोटली स्क्रिप्ट एंड प्लान का ही पार्ट था, आप माने या ना माने। क्योंकि एक तरफ तो बिग बॉस खुद कहता है कि निम्रत आप एक अच्छी कप्तान साबित नहीं हो पाई, लेकिन फिर हम निम्रत को ही एक मौका देंगे। अगर आपको मौका देना था तो 2 नए कंटेस्टेंट को आप खड़े करते ना, जैसे कि शिव वर्सेस शालीन हो या शालीन वर्सेस गौतम हो या फिर गौतम वर्सेस अंकित हो, इस तरीके से टास्क होती तो मजा आता। आपने तो घुमा फिरा के कान ऐसा पकड़ने के बजाय इधर उधर घुमा, नहीं ये पकड़ेंगे वापस इधर आ गए, तो ये तो दोगलापन था। और सरासर एक तरह से निम्रत को वापस से प्रिविलेज मिल जाए और उनकी जो टीम है उनका वर्चस्व बना रहे, ये बिग बॉस का एक प्लान था। अब इसके बाद कुछ खास चीजें होती हैं नहीं, तो वो मस्ती मजाक वगैरह चलता रहता है। सडनली अनाउंसमेंट होती है कि गौरी और ये जितने लोग नॉमिनेटेड हैं इन्हें बचने का एक मौका मिलेगा अगर गौरी एक डांस परफॉर्मेंस दें और उनके सपोर्ट में अगर लोग उनके नाम वाली टी शर्ट और गमछा डालकर डांस करने लगेंगे, दैट मीन्स गौरी वो टास्क जीत जाएंगी और गौरी के पास ऑप्शन रहेगा खुद को बचाने का और या फिर किसी और को बचाने का। तो हम यहाँ अगेन वही चीज़ देखते हैं जो हमने कल रूम शफल वाली टास्क में देखी थी। ये सारे के सारे एलीट पीपल या प्रिविलेज पीपल अलग से प्लानिंग बनाते हैं और फिर ये सारे के सारे शाणे कौए थप से औंधे मुंह गिर जाते हैं। जैसे कल जब हमने देखा था गड़बड़ कर दी इसने, सुंबुल ने ब्लेंडर कर दिया, लोगों की डांट न पड़े इसके लिए रोना धोना बच्ची और ये सब एक्टिंग। ऐसे ही यहाँ पर शालीन कितना ज़्यादा दिमाग लगाता, खुद को गुप्ता यूनिवर्सिटी का पास आउट समझ रहा था और गौतम को बोल रहा था गौतम तो किसी में नहीं है, गौतम किस चीज़ में है भाई साहब, हमारा लेवल ऐसा नहीं है, हमारा ये वो, ये सब बोल बच्चन है। शालीन थोड़ा मुझे डिसेंट लगा यहाँ जिस तरीके से वो उसने इन्वॉल्वमेंट दिखाई है।
ठीक है वो चाचीपंती करता है, वो खामखा में कभी बड़बोली बातें भी कर देता, लेकिन यहाँ पर उसका ये इन्वॉल्वमेंट जो था ना इस टास्क में या फिर कैप्टनसी टास्क के दौरान, इन्वॉल्वमेंट और एफर्ट तो मुझे शालीन का दिखता है। और एफर्ट तो अर्चना भी डालती रहती है शो को इंटरेस्टिंग बनाने के, तो शालीन और अर्चना तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो सलमान खान ने क्या बोला था सुंबुल के बारे में कि 4 महीने आपकी बेटी अंदर जा रही है। तो भाई क्या पता, भाई इन सबको ऑलरेडी पता है कि कौन कितने दिन तक रहने वाला है। तो यहाँ पर शालीन काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करता है, गौतम के साथ बोलता है कि एक काम कर, ये टास्क जीतने के लिए 5 लोग स्टेज पर जाने चाहिए। क्या हो कि एक ही जाए और 4 ना जाएं। MC स्टैन को पटाते हैं या फिर अर्चना को पटाते हैं, शिव तो उधर ही जाएगा, वो तो अपने गुट का है ही नहीं। लेकिन इन सब के ख्याली पुलाव एकदम फटे फुग्गे की तरह फट के चितड़ बितड़ हो जाते हैं जब गौरी का इतना दमदार परफॉर्मेंस था। भाई मेरे जैसा इंसान जिसे डांस की कोई समझ नहीं है, मैं तो एकटक देखता ही रहा, भाई साहब क्या डांस परफॉर्मेंस था। अब ऐसा परफॉर्मेंस देखकर कोई बेवकूफ़ ही होगा जो गौरी को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। और ये गौतम और ये शालीन जो कि इतनी ज़्यादा प्लॉटिंग कर रहे थे, अल्टीमेटली इनका हाल चतुर और वायरस के जैसा हो गया, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग करी। और ये गौतम, इसका तो थोड़ा देखने लायक था भाई, कट चुका था इनका ज़बरदस्त तरीके से। और जितना ज़बरदस्त तरीके से इसने गौरी ने डांस करा, उसको इक्वल सपोर्ट किया शिव ने, MC स्टैन ने, साजिद खान ने और वो अर्चना। तो जब 4 लोग यही प्लान कर रहे थे ये लोग कि 4 लोग ना जाए, एक जाए तो शिव हार जाएगा, भाई या तो दाव ही उल्टा पड़ गया। मतलब जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एकदम से जज्बात बदल गए भाई, एकदम से चतुर और वायरस की तरह मुंह लटका के बैठ गए शालीन और ये बड़बोला गौतम। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था गौरी का कि अर्चना ने तो तुरंत ऑफर भी कर दिया कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगी ना, लोकसभा का चुनाव, तो मेरी इलेक्शन रैली में तू आना, डांस करना। वो बेचारी बोल देती हाँ ठीक है। तो गौरी के लिए मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, बिकॉज वो क्या कि उसको अंग्रेज़ी आती है नहीं, और अब्दू घर के अंदर है तो सब लोग ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही बात करते। तो मैडम, ये जो गौरी मैडम है, ये काफ़ी मतलब अकेली लग रही थी, लेकिन इन्होंने कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला कि यार मेरे को हिंदी आती है, अंग्रेज़ी नहीं आती है, मेरे को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। अगर विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले तो देखा जाए तो सारे लोग विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं। जैसे कि शिव को अक्सर ये लोग टारगेट करते रहते हैं, MC स्टैन को भी उसको भी इतना कोई तवज्जो मिलती है नहीं, लेकिन ये जो सुंबुल ने जो अलग ही लेवल का वुमन कार्ड, विक्टिम कार्ड खेल लिया, भाई साहब ये तो टोटली फेक लग रहा था मुझे। फेक लग क्या रहा था, ये तो फेक है ही। एक तरफ आप सुंबुल को देख लो, वहीं दूसरी तरफ शिव है, गौरी है और अब्दू तो हर एपिसोड के साथ एक अलग ही लेवल पर उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो और ऊपर बढ़ती चली जा रही है। उसके गाने, उसकी हिंदी, उसकी इंग्लिश, उसका मस्ती मजाक, उसका एकदम ग्राउंड पे लेट जाना गार्डन में और पैर पटकना, लोगों को मोटिवेट वो बंदा बहुत दिल से करता है और किसी चीज़ का बुरा नहीं मानता। इनफैक्ट वो साजिद खान शायद कुछ बोलता है ना कि आई एम गोइंग या फिर मैं चला जाऊँगा, तो क्या बोलता है उसको ये अब्दू उसके गले कि नो ब्रो डोंट टॉक लाइक दैट। तो ये अब्दू जो है ना वो कहीं ना कहीं इस बोरिंग और इस घटिया शो में थोड़ी सी जान तो डाल रहा है, एंड आई नो कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस शो को देख रहे हैं। तो वो एक वैलिड रीज़न भी दे रहा है लोगों को ये शो देखने के लिए, बिकॉज अब्दू जो है ना वो एक डल मोमेंट को भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बना देता है। और सामने वाला कंटेस्टेंट अगर डल फील करे तो अब्दू के अंदर वो काबिलियत है कि वो उस डल होते हुए इंसान को भी मोटिवेट कर देता है। जैसे कि हमने कल शिव को देखा, वो शिव डाउन था लेकिन अब्दू ने बोला इट्स ओके ब्रो, यू ट्राइड योर बेस्ट, इट्स ओके, हार जीत मैटर नहीं करती है, हम अच्छी दोस्ती, आई लव यू ब्रो। तो जहाँ शिव को और अब्दू को देख करके पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मज़ा आता है, वहीं टीना कहिए, ये शालीन कहिए, निम्रत कहिए, गौतम और सौंदर्या, इनको देख करके भारी चिढ़ आने लगती है। मतलब ये लोग खुद को बहुत क्लासी, एजुकेटेड, मतलब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो ये लोग खुद को बहुत ही तुर्रम खान समझने लग गए, जबकि ये घनघोर नेगेटिव जा रहे हैं सबके सब। और जिस तरीके से सृजता और टीना की जब एंट्री हुई थी, ऐसी सखी सहेलियाँ बन करके आई थी, लेकिन अंदर तो दोनों 36 का आंकड़ा चल रहा है। इनफैक्ट अगर सृजता बैठी हुई है शालीन के साथ तो टीना वहाँ खड़ी नहीं होगी। टीना तो घनघोर लेवल की वैम्प बनती चली जा रही है, चाहे वो गौतम के साथ मस्ती मजाक के नाम पर अर्चना के साथ बैठा तो खींच करके ले जाएगी। मतलब एक अलग ही नेगेटिव वाइब देती है ये टीना। और इस टीना और निम्रत के जितने भी साथी हैं सब के सब घनघोर नेगेटिव किरदार हैं। एक डायलॉग में अक्सर बोलता रहता हूँ ना कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। तो ये जो सो कॉल्ड एजुकेटेड डेंटिस्ट अल्फा फीमेल का जो ग्रुप है ना, वहाँ पर सब के सब नीच लोग भरे पड़े हैं। नीच से मुझे याद आया भाई साहब,
यूट्यूब पर भी भयंकर नीचता चल रही थी, वोटिंग ट्रेंड, ये ट्रेंड, शॉकिंग शॉकिंग, ये कंटेस्टेंट जाने वाला है। जिस दिन इस सीजन का पहला नॉमिनेशन एपिसोड था, मैंने अपने रिव्यू में एक बात कही थी कि भैया वोटिंग हार्डली मैटर्स, पब्लिक का हर सीजन में कटता है लेकिन फिर भी लोग वोट करते हैं। और यही नहीं, फेक फर्जी मनगढ़ंत वोटिंग ट्रेंड पर लोग आंख मूंद के भरोसा कर लेते हैं और किसी को 50,000, किसी को लाख, ऐसी तादाद में व्यूज दे देते हैं, जबकि इन चीजों का तो कहीं कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर कैसे कैसे लपट झंडिस लोग हैं जो कि फर्जी और फालतू चीज़ों पर आंख मूंद के यकीन कर लेते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो कि फर्जी वोटिंग ट्रेंड एक्सपर्ट बन के बैठ जाते हैं, कैसे ये लोग पब्लिक को कह कह के CHU बना देते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट थे, यहाँ पर साजिद खान भी था और साजिद खान को इतनी जल्दी मेकर जाने देंगे नहीं। तो यहाँ पर नो एलिमिनेशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो जिन्होंने वोट किए, जिन्होंने वोटिंग ट्रेंड के वीडियो बनाए, और उससे इंपॉर्टेंट वो लोग जिन्होंने इस फर्जी वोटिंग ट्रेंड के वीडियो देखे, उनके लिए धीमी तालियां तो बजनी चाहिए, स्लो क्लैप्स होनी चाहिए और 21 तोपों की सलामी उन लोगों के लिए होनी चाहिए जिन्होंने ऐसे फर्जी वोटिंग ट्रेंड्स देखे और उन पर आंख मूंद के यकीन कर लिया। अब आप भी कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन एपिसोड में जिस तरह से सुम्बुल ने एक्टिंग करी। और ये गौतम तो इतना ज़्यादा हवा में उछलता है। जो प्रोमो हमने देखा जहां पर सलमान खान कह रहे हैं कि गौतम टोटली फेक है, शालीन भी एक्टिंग करता है, ऐसी कुछ बात सलमान खान कर रहे हैं और वीकेंड का वार घर के अंदर से ही हो रहा है। अब देखते हैं कि सलमान खान का ये वाला जो शुक्रवार का वार है ये कैसा जाता है, कैसा नहीं जाता, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि गौतम को थोड़ा बहुत मिरर जो है वो दिखाया जा रहा है। शायद आई विश कि टीना या ये जो गैंग है इन सारे को सबको दिखाया जाए, लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं। अब इन तमाम बातों के बारे में, सुम्बुल की एक्टिंग के बारे में और अब्दू की ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, हालांकि हाइट छोटी है लेकिन बंदे की पर्सनैलिटी है ना, वो बाहुबली के कद तक पहुँचती चली जा रही है। और सुम्बुल जैसे लोग हैं ये भल्लाल देवा की तरह एकदम छोटे छोटे कदम छोटे होते चले जा रहे हैं। इन तमाम बातों के बारे में क्या कहना है आपका, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक का कुछ टारगेट रखें क्या? चलो 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। मुझे पता है अचीव तो होगा नहीं, फिर भी कोशिश कीजिएगा कि 1000 लाइक्स हो जाए चैनल, सॉरी इस वीडियो पर। कर देना यार प्लीज। थैंक यू सो मच।